साईं की बात। बच्चे, तुम जितना मेरे करीब आते जाओगे ना, उतने मेरे बच्चे तुम्हारे दुख और दर्द, कष्ट मेरे बच्चे मिटते चले जाएंगे। तुम्हारे दुखों का नाश होगा मेरे बच्चे। तुम जैसे जैसे मेरे और करीब आओगे, वैसे वैसे तुम्हें मेरे अनुभव होंगे। तुम मेरी लीला देखोगे मेरे बच्चे, मुझे महसूस करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा मेरे बच्चे। तुम्हारा जैसे जैसे विश्वास मुझ पर दृढ़ होगा ना, वैसे वैसे देखना मेरे बच्चे, तेरे ज़िंदगी में चमत्कार होंगे। देखना मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है ना, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार होते ही होते हैं। असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये तो तुम्हारा साईं जानता है मेरे बच्चे। बस मेरे बच्चे, मेरी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साईं जानता है मेरे बच्चे, और कोई नहीं जानता। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि तुम अपने साईं पर विश्वास करो, दृढ़ विश्वास रखो। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी के बंद दरवाजे भी, तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे मेरे बच्चे। बस अपने साईं पर विश्वास करो, शंका मत किया करो मेरे बच्चे। जहाँ संदेह होता है ना, जहाँ शंका होती है, वहाँ साईं की लीला नहीं होती मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होती। और जो तुम्हारे घर के पास वाला मंदिर है ना, वहाँ आया करो मेरे बच्चे। वहाँ पर तुम हर गुरुवार को आते हो, लेकिन रोज़ आना शुरू करो। तुम रोज़ आओगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, तुम पर बहुत कृपा रहेगी मेरी। और जब भी आकर तुम मेरे आगे नतमस्तक होते हो, माथा टेकते हो ना, तो माथा टेकने का मतलब है मेरे चरणों में तुम्हारा शीस मेरे बच्चे। और जब तुम अपना माथा मेरे चरणों में रख देते हो ना, मेरे चरणों में आते ही मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भाग्य की लकीरें होती है ना, वो अपने आप बदल जाती है मेरे बच्चे, अपने आप बदल जाती है। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, चोरी किसी और ने की है और इल्ज़ाम तुम पर लगाए गए हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, झूठा इल्ज़ाम तुम पर लगाया गया है मेरे बच्चे। अब उसे बेबुनियाद मैं साबित करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे सच से, तुम्हारी सफाइयों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं मान रहा, कोई बात नहीं सुन रहा तुम्हारी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे 100 बार समझाने पर भी तुम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। तो चिंता मत करो, तुम्हारा साईं उसे साबित करेगा। मैं सामने लेकर आऊँगा मेरे बच्चे। जिसने भी ये सब किया है ना, उसे सामने लेकर आऊँगा और उसे दंडित भी करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों ने मेरा नाम लिखना शुरू किया है, तो ठीक है मेरे बच्चे, लिखो मेरे बच्चे, रोज़ लिखो। और जैसे जैसे तुम लिखोगे ना, मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होता जाएगा। मेरी कृपा तुम पर बरसती जाएगी मेरे बच्चे, मेरी अपार कृपा, मेरी बहुत सारा आशीर्वाद, मेरी रहमो नज़र तुम पर रहेगी मेरे बच्चे। जब तुम एक एक शब्द सच्चे भाव से, सच्चे मन से लिखोगे ना, तो तुम्हारी साईं की इतनी कृपा रहेगी ना तुम पर, बहुत कृपा मेरे बच्चे, बहुत कृपा रहेगी। और आने वाले कुछ दिनों में तुम मेरी लीला भी देखोगे मेरे बच्चे। तुम देखोगे कि मेरा नाम लिखने की ताकत क्या है, मेरा नाम लिखने का विश्वास क्या है, मेरा नाम लिखने की अहमियत क्या है। तुम्हें समझ में आएगा मेरे बच्चे, और बहुत जल्द आएगा। और सुनो, जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान है ना, बस इसे बरकरार रखना मेरे बच्चे। मुझे यही ना बहुत पसंद है तुम्हारी, तुम्हारे चेहरे पर जब भी मुस्कान आती है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, जब भी तुम ना शिरडी आओगे ना, तो मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाकर लेकर आना शिरडी में, और वहाँ पर ना मैं तुमसे लेकर खुद खाऊंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम बस ले आना, अब लाकर रख देना, मैं आकर खुद खा लूँगा। अब वो कैसे खाऊंगा वो मैं जानता हूँ, अब तुम्हें नहीं बताऊंगा। जब होगा ना, तब तुम अपनी आंखों से देखोगे। मैं खुद आकर वो खाकर जाऊंगा, तुमसे लेकर जाऊंगा मांग कर मेरे बच्चे। तुम देखना, ये लीला तुम खुद अपने आंखों से देखोगे। देखोगे मेरे बच्चे कि मैं खुद आऊँगा और तुमसे लेकर जाऊँगा। और सुनो मेरे बच्चे, कोई अगर तुम्हें धमकी दिलवाने की कोशिश करे ना, किसी के भी द्वारा, तो डरना मत, घबराना मत, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। तुम डरते नहीं किसी से, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना हो, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी आरती को याद कर लो मेरे बच्चे, याद कर लो, क्योंकि कहीं पर तुमसे गवाने वाला हूँ मैं। वो आरती जो तुम्हें पसंद है ना,
बस वही आरती मेरे बच्चे याद कर लो, मेरे बच्चे याद कर लो। और सुनो, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि साईं आपका निवास स्थान कहाँ पर है। तो सुनो मेरे बच्चे, मेरा निवास स्थान मेरे हर एक बच्चे के हृदय में है। जो भी मेरा बच्चा मुझे याद करता है, मुझे स्मरण करता है ना, उस हर एक बच्चे के हृदय में मैं हूँगा। मैं अपने बच्चों के बहुत पास ही रहता हूँ, बहुत करीब रहता हूँ, कभी भी ना अपने बच्चों से दूर नहीं जाता। जो तुम्हारे साथ में एक अदृश्य सी शक्ति, एक अदृश्य सा एहसास जो तुम्हारे पास, जो तुम्हारे संग हमेशा रहता है ना, वो मेरा ही होता है मेरे बच्चे। कभी कभी तुम्हें महसूस होता है ना, हल्की सी सुगंध, वो मेरी ही होती है। मैं तुम्हारे पास होता हूँ और तुम्हारे ऊपर जो अदृश्य सा आशीर्वाद है, जो कृपा है ना मेरी, वो हर वक्त बनी रहती है मेरे बच्चे, हर वक्त। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के घर के दरवाज़ों में बहुत आवाज़ आती है, खोलते बंद करते में। तो सुनो मेरे बच्चे, उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उसमें सरसों का तेल डाल दो मेरे बच्चे। 24 घंटे जब भी तुम दरवाज़ा बंद करते हो, खोलते हो ना, तो उसमें आवाज़ आती है और वो आवाज़ नकारात्मकता की निशानी है मेरे बच्चे। वो आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे, उसे थोड़ा ठीक करो। और सुनो, जब भी आरती करते हो ना, तो आरती करते वक्त ना मेरी घंटी बजाया करो, ज़ोर ज़ोर से मेरी घंटी बजाया करो। जितनी घंटी की आवाज़ तुम्हारे घर में गूंजेगी ना, उतनी सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे, उतना ही तुम्हारे घर में मेरा वास होगा, देवी देवताओं का वास होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे बहुत सारे पैसे बीमारियों में जा रहे हैं, जितना तुम करते नहीं उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे पैसे बर्बाद यूं ही हो जाते हैं, कभी बीमारियों में तो कभी किसी पर। तो सुनो मेरे बच्चे, अपने वेतन का 1% हर महीने मेरे बच्चे किसी बच्चों को निकाला करो, ज़रूरतमंद के लिए निकाला करो, गरीबों के लिए निकाला करो, अन्नदान किया करो। फिर देखना, जो तुम्हारे पैसे बेफिजूल जाते हैं ना, उन्हीं पैसों में बरकत आएगी मेरे बच्चे। उन्हीं पैसों से तुम्हारा घर चलेगा और तुम सोच भी नहीं पाओगे, उन्हीं पैसों में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे। और जो बीमारियां हैं ना, जो बुरी चीज़ें हैं, वो सब तुम्हारे घर से दूर रहेंगी मेरे बच्चे। इतनी ताकत है अन्नदान में मेरे बच्चे। अगर तुम किसी एक का भी पेट भरोगे ना, तो उसकी दुआएं, सीधी दुआएं मुझ तक आती हैं मेरे बच्चे, और उसका दुगना चौगना आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होता है मेरे बच्चे। तो ऐसा हर महीने किया करो, देखना तुम्हारी बीमारियों का नाश होगा, तुम्हारी बुराइयों का नाश होगा मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे, और तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त होकर तुम्हारे शुभ कर्म तुम्हारे जीवन में जोड़ दिए जाएंगे और तुम्हारे जीवन के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे मेरे बच्चे। जिन लोगों ने भी तुम्हारे ज़िंदगी में कांटे बिछा रखे हैं ना, वो एक एक कांटे को मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगा मेरे बच्चे। वो तुम्हारे साईं का काम है और तुम्हारे रास्ते बिल्कुल साफ हो जाएंगे मेरे बच्चे। और तुम्हारे रास्तों में फूल बिछाऊंगा मैं, कांटे नहीं मेरे बच्चे, फूल बिछाऊंगा। और सुनो, आज रात्रि में ना मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा, लेकिन साईं बनकर नहीं, किसी और रूप में मेरे बच्चे। मैं आज तुम्हें किसी और रूप में दर्शन देने वाला हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।